हम लोग ग्रुप 17 के लिए पढ़ेंगे। तो ग्रुप 17 का जो इतना भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स जो हाइड्राइड फॉर्मेशन करता है, मतलब कि वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है। जैसे HCl हुआ, HBr हुआ, HF हुआ, HI हुआ, है ना। ये सब क्या है? हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन है। तो सारे एलिमेंट्स जो है हैलोजन ग्रुप का वो हाइड्राइड बनाता है। तो इसलिए अब उस हाइड्राइड का कैरेक्टर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो नज़र आता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड दैट इज HF इज ए लो बॉइलिंग लिक्विड। ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, हालांकि लो बॉइलिंग ही है लेकिन लिक्विड में है। और बाकी जो HCl है, HBr है, HI, ये तीनों जो हाइड्राइड है ये सब गैस है। ये डिफरेंस कैसे हुआ? सेम ग्रुप का हाइड्राइड है, फिर एक जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, बाकी सारा जो है गैसियस फॉर्म में मिलेगा। ये डिफरेंस जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ के चलते आया है। HF का जो मॉलिकुलर बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो मॉलिकुलर है, वो वैन डर वाल्स फोर्स नहीं है, वहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है। HF में क्या है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। HF क्या होता है? ऐसे जुड़ता है, फिर HF ऐसे, मतलब प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कैसा होता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है। बाकी जो HCl, HBr, HI है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, उसमें प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। HCl, HBr एंड HI, ये सब में क्या है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्स है, जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन है वो वैन डर वाल्स फोर्स के चलते होता है, जो कि बहुत ही वीक होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है आपस में जुड़ जाता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का है वो आपस में जुड़ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से, जिसके कारण वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑल्दो इट इज़ ए लो बॉइलिंग लिक्विड। लेकिन बाकी जो HCl, HBr, HI है इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसमें सिंपल वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इसको इतना होल्ड करके नहीं रख पाता है कि ये साथ में रहे, फ्री है। ठीक है। तो जिसके कारण ये सारे के सारे गैसियस स्टेट में रहता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अब आगे है द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम द HF टू HI। ठीक है। हाइड्राइड का जो है तो इसमें क्या है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है हाइड्राइड का डिक्रीज होता है। ठीक है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे ग्रुप 17 में, टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर कि एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज क्या करेगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज करेगा। ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज हो रहा है, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए इसका थर्मल स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज होता है एज वी मूव डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 17। दैट इज द हाइड्राइड ऑफ group 17 becoming less and less thermally stable due to the decrease in the strength of the bond। ठीक है। बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है टॉप टू बॉटम हाइड्राइड का जब हम कम होते जा रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जब कम होगा तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम लगेगा, उसमें एनर्जी का कम ज़रूरत पड़ेगा, आसानी से टूटेगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है।
कि ठीक है, तो इस तरीके से तो हम लोग जो है पढ़ रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है हाइड्राइड का डिक्रीज करेगा जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप 17 में आएंगे, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज कर रहा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करने का कारण होता है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं हेलोजन का। तो इस तरीके से जो है हमको ये समझ में आ गया कि जो है थर्मल स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज करता है एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप 17। दैट इज स्टेबिलिटी विल डिक्रीज फ्रॉम HF to HI। ओके, तो हम लोग देखेंगे हाइड्राइड का और भी आगे। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप 17, है ना। रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है डाउन द ग्रुप जब जाता है तो वो इंक्रीज करता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ये देगा कैसे? कोई किसी चीज़ को रिड्यूस कब करता है? या तो वो हाइड्रोजन सप्लाई करे या इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तब ना दूसरे को रिड्यूस करेगा। किसी में रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे होगा? दो ही फैक्टर हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे दूसरे को तो वो दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा है कि हाइड्रोजन सप्लाई करे तब वो रिड्यूस होगा दूसरा। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन ये सप्लाई करेगा क्योंकि ये सब हाइड्राइड है, रिच सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो होगा ही। क्योंकि सारा का सारा क्या है, ये गैसियस स्टेट में जब तक है ये कोवलेंट नेचर है इसमें। जब तक ये गैसियस स्टेट में है ये सारा सब तक क्या है, कोवलेंट, ये सब का कोवलेंट कैरेक्टर है। जब तक कि पानी में डिजॉल्व नहीं करते हैं तब तक ये इसमें कोवलेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि गैसियस स्टेट में जब तक ये है ये सब गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन इसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है डाउन द ग्रुप इंक्रीज और करता है, क्योंकि जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज हेलोजन का इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। अब बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा तो ईजिली हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। अभी जस्ट पढ़े हैं लास्ट क्वेश्चन में, तो थर्मल स्टेबिलिटी चूँकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है, इधर से इधर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्योंकि जितना थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा उतना ज़्यादा इसका कैपेबिलिटी बढ़ेगा हाइड्रोजन रिलीज करने का, तो इसीलिए इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि रिच सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बन जाएगा। ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसी का तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो चूँकि ये रिच सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बन जाएगा, आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करता है, इसलिए इसके गुड रिड्यूसिंग कैरेक्टर है इसमें। और टॉप टू बॉटम जब आते हैं चूँकि हाइड्रोजन को रिलीज़ करने का कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, आसान हो जाता है, इसलिए इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। तो मेन पॉइंट जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? थर्मल स्टेबिलिटी। फिर थर्मल स्टेबिलिटी को आप एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या चीज़ है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी चूँकि डिक्रीज कर रहा है इसीलिए इसका जो है रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है जल्दी रिलीज करेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एसिड डिक्रीजेस इन ऑर्डर, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ अब यहाँ पर देखेंगे ये भी थर्मल स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड करता है। ऐसे अगर हम देखेंगे इसका एसिडिक कैरेक्टर, है ना, तो जनरली गैसियस स्टेट में है, लेकिन ये एसिडिक कैरेक्टर कब देगा? जब इसको हम पानी में डिजॉल्व करेंगे। जब तक ये सब पानी में डिजॉल्व नहीं होगा कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं देगा, कोई भी एसिडिक कैरेक्टर
नहीं देगा, क्योंकि पानी में जब डिजल्व होगा तभी ये H+ आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन तभी तो बनेगा ना। जब पानी में वाटर में डिजॉल्व करेंगे ये सबको तब एसिडिक कैरेक्टर देगा। तो अगर हम नॉर्मली देखें कि एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होना चाहिए, तो लगेगा हमको कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में आना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है सबसे ज़्यादा है। क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दुनिया में सबसे कम है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो दोनों के बीच में वाइड गैप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, तो इसलिए जो है इसका आयनाइजेशन आराम से होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है हाइड्रोजन आयोडाइड में, तो इसमें सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली होता उल्टा है ना, प्रैक्टिकली होता उल्टा है। एक्सपेरिमेंटली हमको हाइड्रोजन आयोडाइड ही जो है ज़्यादा एसिडिक दिखता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे कम दिखता है, जस्ट उल्टा दिखता है प्रैक्टिकली। इसका मतलब है कि हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो सही नहीं है। मतलब ये जो फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, यानी उस फैक्टर का इम्पोर्टेंस कम हो गया है। यानी कोई दूसरा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को ओवरकम कर रहा है, कोई दूसरा फैक्टर है यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर को जो है नलीफाई कर देता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को आउटवे कर देता है वो फैक्टर। और वो फैक्टर है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, दैट मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, जब तुम इधर से इधर जाओगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ जाओगे, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा। और थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी अगर घटेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी घटेगा। अब बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी घटेगा तो जल्दी आयनाइज होगा। तो टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करने के चलते बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण कम एनर्जी में आयनाइज कर रहा है। तो जल्दी आयनाइज कौन करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसलिए जो सबसे नीचे है अपने ग्रुप में उस हाइड्राइड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि वही सबसे जल्दी H+ आयन देगा, क्योंकि उसका थर्मल स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी सबसे कम है। और जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है, टॉप टू ग्रुप में है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोरीन सबसे ऊपर, हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है ना, जिसके कारण बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड का है, इसलिए सबसे कम एसिडिक हो जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग बस उसी से पता करना है कि थर्मल स्टेबिलिटी है ना, थर्मल स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हैलोजन डिक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। अगर इस ऑर्डर में देखोगे तो थर्मल स्टेबिलिटी किसका है, सबसे ज़्यादा इसका है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इसका सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट with HF and least with HF। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी जो है हाईएस्ट है HF के साथ और लीस्ट है HI के साथ थर्मल स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, तो हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी देखेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है HF का जो है सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो HF का जो है क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है हाई होगा। ठीक है, और HI के साथ जो बॉन्ड इंथैल्पी हो, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी लीस्ट होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम एनर्जी से उसके बॉन्ड को हम तोड़ पाएंगे, तो इसलिए सबसे जल्दी वो हाइड्रोजन आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, और
ज़्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन आयन दे पाएगा, इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है सबसे कम एसिडिक है। इसलिए इस ऑर्डर में हम इसको अरेंज किए हुए हैं। ओके, ठीक है।